नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। भगवान शंकर की जटाओं और शरीर के इर्द गिर्द सांप लेटे हुए रहते हैं। शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। शिव पंचधारी श्रोत की शुरुआत में शिव को नागेंद्र हराय कहकर स्तुति की गई और इसलिए नाग की पूजा होती है। सावन में सांप दिखने पर उन्हें पूजा जाता है, लेकिन सांप के सामने आने पर कुछ लोग इसे आशीर्वाद मानते हैं और कुछ लोगों के लिए यह अभिशाप भी साबित होता है। देखिए रिपोर्ट। सावन का आखिरी सोमवार और सावन के जाते जाते भगवान भोले की कृपा न हो, कम से कम भोले के भक्त तो यही मानते हैं। शिव अपने गले में सर्प का हार पहनते हैं, गले में सांप को डाले रहते हैं। सावन में तो सांपों की पूजा होती है। मान्यता है कि ऐसे में सांप आपको दर्शन देने आ जाए तो आप खुद को धन्य समझिए, लेकिन हकीकत में जब आपके सामने अचानक सांप आ जाए तो होश फाख्ता हो जाते हैं। महोबा के शहर कोतवाली के डहर्रा गांव में एक घर में एक सांप निकल आया। मिथिलेश यादव रक्षाबंधन पर अपने मायके आई हुई थी। रविवार की रात उस सोमवार के व्रत को ध्यान में रखकर मिथिलेश सो गई थी। उसी कमरे में भगवान शिव की मूर्ति भी रखी थी। रात में ही न जाने कहां से एक काला नाग वहां चला आया और बेड पर लेटी मिथिलेश के पैर में आकर लिपट गया। तो मैंने देखा तो मेरे पैर में सर्प था। फिर मैंने बच्चों को देखा तो बच्चों को बस सर्प मतलब फन ऐसे फुसकार रहा था। तो मैंने कहा मम्मी मेरे बच्चों को ले जाओ, नहीं तो पता नहीं क्या होने वाला है। और मैं उनर के बैठी उसी खटिया पे। फिर वो मेरे और झींक के झपट के बैठ गया ऊपर को फन उठाकर। कुछ लिपटा होने का एहसास होते ही महिला घबरा गई, लेकिन कर भी क्या सकती थी। जरा भी हिलती तो डसे जाने का खतरा था। काले रंग का जहरीला सांप फन उठाकर मिथिलेश की ओर देखे जा रहा था। जब बचने का कोई उपाय महिला को नहीं सूझा तो उसने भगवान शिव को याद करते हुए नाग देवता के सामने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। तो मैं उन्हीं का फिर नाम लेके रही और मुझे घबराहट सी होने लगी। भगवान जैसे आए हैं जैसे चले जाए, मेरी रक्षा करो। मेरे बच्चे हैं दो लड़कियां को मुँह देखना है, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। ये क्रम थोड़ी देर तक नहीं बल्कि 3 घंटे तक चलता रहा। सांप भी स्थिर था और महिला भी जड़ बनी हुई थी। परिवार वालों ने डायल 112 को फोन कर पीवीआर से मदद मांगी तो पुलिस सपेरे को ले आई, लेकिन उससे पहले ही सांप मिथिलेश को छोड़ चुका था। बाद में सपेरे ने उसे अपने वश में कर लिया। कम से कम 2.5-3 घंटा तक वो बराबर बैठा रहा, भगा नहीं। फिर मैं महोबा से नाथ को लेने गया एटुआ, नाथ को ले गया एटुआ से। फिर जैसे ही गांव के अंदर आया हूँ, जैसे वो जब वहाँ से खटिया छोड़ के नीचे आ गया। जिनकी ईश्वर में आस्था नहीं वो इसे महज एक संयोग मान सकते हैं, लेकिन जो आस्थावान है वो मानते हैं कि ये शिव का ही आशीर्वाद है जो दर्शन देने के लिए आए थे और बिना कोई क्षति पहुँचाए चले गए। 3 घंटे तक महिला अपनी सुध बुध खो चुकी थी, लेकिन उसे यकीन था कि इस सावन के माह में भगवान शंकर उसकी मदद करेंगे। और आखिरकार वही हुआ। 3 घंटे बाद जहरीला सांप खुद वापस चला गया और यह घटना पूरे गांव में होते हुए जनपद में चर्चा का विषय बनी है। लेकिन शिव सब पर मेहरबान हो ऐसा भी नहीं है। उन पर सृष्टि के निर्माण की जिम्मेदारी है तो विनाश की भी। लेकिन इटावा की महिला की किस्मत महोबा की मिथिलेश जितनी बुलंद नहीं थी। इटावा में भी सांप एक महिला के पास आया और उसकी तकिया के अंदर आराम करने लगा। महिला गर्भवती थी। वो